नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 24 लाख से अधिक। कोरोना से 11 लाख से 49 हजार से अधिक लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, तो 98 लाख से ज्यादा लोगों का हो रहा इलाज। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78 लाख से अधिक। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,17,000 के पार। देश भर में 70 लाख से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। कोरोना के अब 6,80,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गंभीर। कोरोना से निपटने के लिए निर्णायक होंगे अगले 3 महीने। त्योहारों के बीच लोगों से एहतियात बरतने की अपील। महबूबा मुफ्ती का आर्टिकल 370 पर देशद्रोही बयान। भाजपा ने की गिरफ्तारी की मांग तो कांग्रेस ने कहा यह स्वीकार करने योग्य नहीं, इससे लोगों की भावनाएं हुई आहत। पीएम मोदी ने दी गुजरात को सौगात। 3 परियोजनाओं का वीसी के जरिए पीएम ने किया उद्घाटन। किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत। पीएम मोदी ने किया गिरनार रोपवे का उद्घाटन। बोले वर्ल्ड क्लास सुविधा से बढ़ेगा पर्यटन। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। तेजस्वी बोले ये घोषणा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर से लेकर शास्त्री पार्क तक बनाए गए नए फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। कहा यूपी बॉर्डर से आईएसबीटी तक का सफर अब 10 मिनट में होगा पूरा। उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे कोयला माफिया पर योगी सरकार का चला हंटर। 17,36,200 रुपए का भूखंड हुआ जब्त। यूपी के कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किशोर का शव। पेड़ से लटकता हुआ मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अंबेडकर नगर में न्याय के लिए दर दर भटक रहा फौजी। पीएम सीएम रक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए फौजी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फौजी ने गोरखपुर जिले के बेलाघाट प्रमुख प्रमोद सिंह पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। जालन में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। एक पक्ष ने घर में घुसकर युवती सहित परिजनों के साथ की मारपीट। बरेली में मजदूर को सरेआम मारी गोली। घायल मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पेट में गोली लगने से डॉक्टरों ने उसकी हालत बताई गंभीर। यूपी के सहारनपुर में खेत में खड़ी फसल में लगी आग। फसल हुई चौपट। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। 4 से 5 लोगों के घायल होने की संभावना। एक महिला की हालत नाजुक। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक ने किया धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। मिली कमियां, लगाई अधिकारियों को फटकार। लखनऊ में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का प्रदर्शन। किसानों के रुपए हड़पे जाने को लेकर नहीं हुई कोई कार्रवाई। डीसीपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के बस्ती में मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए युवक की हुई पिटाई। पीड़ित युवक को आई गंभीर चोट। पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने लगाई फांसी। सुसाइड के कारणों का नहीं खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में पुजारी को झगड़े का बीच बचाव करना पड़ गया भारी। बीच बचाव के दौरान पुजारी के सिर पर लगी गंभीर चोट। इलाज के दौरान पुजारी की मौत। यूपी के एटा के कसेठी गांव में डेंगू ने मचाया मौत का तांडव। अब तक 13 लोगों की मौत, सैकड़ों बीमार। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। यूपी के रायबरेली की दीवानी न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 7 साल बाद बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार। वहीं दोषी करार देने के साथ साथ उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई। दुर्गाष्टमी के मौके पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां कोलकाता में मां दुर्गा की पूजा के बाद नुसरत जहां ने पंडाल में किया पारंपरिक डांस। कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दुर्गा पूजा उत्सव में लिया भाग। एक पंडाल का भी किया दौरा। मेघालय में महसूस हुए भूकंप के झटके। मेघालय के रीभोई में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 2.9 दर्ज हुई तीव्रता।
बांग्लादेश में भूकंप के झटके हुए महसूस, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 हुई दर्ज, जमीन से 50 किलोमीटर नीचे रहा। दुर्गाष्टमी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, शुभ अवसर पर की दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मातृशक्ति की आराधना का पर्व हमें महिलाओं का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। राजस्थान में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,84,420 के पार, वहीं 1826 संक्रमितों की मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 56वां जन्मदिन, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बाड़मेर में खुफिया एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे संदिग्ध पाक जासूस को किया दस्तयाब। एटीएस और पुलिस ने बीचराड़ थाना क्षेत्र में दिया कार्रवाई को अंजाम। व्यापारी की हत्या के बाद बीकानेर में तनाव, शहर का कोटगेट क्षेत्र किया गया बंद, रास्ता जाम, टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। हनुमानगढ़ के नौहर में स्वामी परिवार के जमीनी विवाद का मामले की पुनः जांच पर बनी सहमति, आश्वासन के बाद पीड़ित परिवारों का धरना समाप्त। झालावाड़ के आवर में पगरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की गई बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के काना बाड़ी पर आग लगने से मचा हड़कंप, खुद ही बुझ गई आग, पिछले साल भी लग गई थी आग इसी पहाड़ी पर। बारा के शाहबाद में आग का तांडव, किलवाड़ा में एक व्यवसायी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारा के शाहबाद में दर्दनाक हादसा, कच्चे मकान में आग लगने से मचा हड़कंप, बेघर हुआ मजदूर परिवार, मकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक। अलवर की भिवाड़ी फूलबाग थाना पुलिस ने की कार्रवाई, सरिया चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरमाणा में दिल्ली अजमेर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों में हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की युवती की हत्या, चाकू से वार कर किया था युवती और उसके पिता को घायल, बीच बचाव कर रहे ग्रामीणों को भी मारा चाकू। दौसा में गाय को बचाने के चक्कर में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, हादसे में एक महिला की मौत, कई घायल। पोखरण के फलसुंड रोड पर बाइक हुई स्लिप, बाइक सवार हुआ घायल, प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जोधपुर रेफर। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, शातिर नकबजन को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। झुंझुनू में दूसरी पास ठग ने पढ़े लिखों से करोड़ों ठगे, कोतवाली पुलिस प्रोडक्शन वारंटी पर लाई ठग को, 4 साल में 250 लोगों से ठगे 3 करोड़ रुपए। चूरू के राजलदेसर में नाबालिग बालिका ने की आत्महत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर नगर परिषद में फिर विवाद, एक्सीएन कुमार संभव अवस्थी के खिलाफ मामला दर्ज, राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। बाड़मेर के चौहटन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। टोंक के उनियारा क्षेत्र में बालिका की हत्या का मामला, मृतका के परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस अधीक्षक से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। अलवर के भिवाड़ी में फूलबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, एक निरुद्ध और आरोपियों से चोरी का माल बरामद। टोंक के देवली में चोरों का आतंक, माता के मंदिर में चोरी की वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद के कुंवरिया थाना सर्किल की कुरज चौकी पर सीएलजी की बैठक, शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। सुमेरपुर में राजेंद्र चौधरी ने तकतगढ़ पुलिस थाना निरीक्षक का पदभार संभाला, पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से की बात, कहा अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी। जालौर के आहोर में 33 केवी लाइन टूटने से लगी आग, 3 ट्रॉली चारा जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
टोंक के देवली के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी राजमहल में सर्वे। बनास नदी में बजरी दोहन को लेकर टीम ने किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सहायक कृषि अधिकारी का निवाई दौरा। आधा दर्जन से अधिक गांवों का किया दौरा। किसानों को दी फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी। झालावाड़ की डक पंचायत समिति में हुई बैठक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ग्राहियों के साथ की बैठक। विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने ली बैठक। झालावाड़ के डग में 1 साल से बंद पड़ा है सड़क का निर्माण कार्य। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। प्रशासन भी नहीं ले रहा मामले की सुध। सवाईमाधोपुर के बौली के मुख्य बाजार में अतिक्रमण को लेकर प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी सख्त। दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की दी हिदायत। डूंगरपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नहीं मिला 6 माह से मानदेय। मानदेय नहीं मिलने से परेशान संविदा कर्मियों ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के निवास पर पहुंचकर की मानदेय भुगतान की मांग। बरौदी के बाप में रात्रि के समय मैं खाना बनता है प्राचीन तालाब। युवाओं की ओर से रोजाना शराब की बोतलें उठाकर किया जाता है सफाई कार्य। नागौर के मुडवा में 3 दिनों से लावारिश हालत में मिली बाइक। इनाड़ा गांव के रामसरिया मार्ग पर खड़ी है बाइक। लावारिश हालत में बाइक देखकर ग्रामीणों में दहशत। सीकर के फतेहपुर में हर्षोल्लास से मनाया गया नवरात्रि का पर्व। मां वैष्णो देवी का सजा दरबार। अमरनाथ की गुफा और शिवलिंग किए गए स्थापित। पाली के बरसे नडोल आशापुरा माता मंदिर के लिए निकली पैदल यात्रा। रवानगी से पहले पृथ्वीराज की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। पैदल यात्रा का हुआ जगह जगह स्वागत। नागौर के मेड़ता में जल्द पर्यटक देख सकेंगे मीरा की जीवनी। स्वदेशी दर्शन योजना के तहत प्रोजेक्ट पर काम जारी। नागौर के पादू कलान में हर्षोल्लास से मनाया गया नवरात्रि का पर्व। मंदिर में सजा माता का दरबार। धार्मिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। झुंझुनू के चंचलनाथ टीले पर हर साल होती थी दुर्गा पूजा। इस बार कोरोना के चलते नहीं हुआ आयोजन। अष्टमी के दिन संतों के सानिध्य में हुई पूजा अर्चना। ओसियान में नवरात्रि पर्व पर देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम। मां के दरबार में गूंजे करनी मां के जयकारे। झालावाड़ के खानपुर में आस्था का केंद्र मां तारा देवी का मंदिर। भीलों की कुल देवी है मां तारा देवी। मंदिर में अपने भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। झालावाड़ के आवर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में नवरात्रा महोत्सव। हवन पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का हुआ समापन। भीलवाड़ा के आजाद चौक पर शॉर्ट रामलीला का हुआ मंचन। कोरोना वायरस के कारण हो रहा है शॉर्ट रामलीला का मंचन। दौसा के लालसोट में बेखौफ बदमाश। व्यापारी के साथ करीब 1 दर्जन लोगों ने किया लूट का प्रयास। थाना प्रभारी को सूचना देकर कार्रवाई की मांग। भरतपुर में अटलबंद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने के वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 आरोपी मौके से फरार। अजमेर में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अवैध शराब की जब्त। मकराना में ग्रामीणों ने गच्छीपुरा पुलिस स्टेशन का किया घेराव। क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदात को लेकर खफा हैं ग्रामीण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का करौली में मना 56वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान, फल वितरण और चिकित्सा शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रमों का किया आयोजन। टोंक के निवाई में ज्वालाधाम गुड्डा बरथल पहाड़ी और रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन। नेहरू युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर किया प्रेरित। एमपी के उपचुनाव से प्रचार कर लौटे खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे शाहबाद। नगरकोट माताजी मंदिर पर की पूजा अर्चना। हर वर्ष पहुंचते हैं माता के दरबार में। अजमेर में भी मनाई गई दुर्गाष्टमी। शहर में हुआ कन्या पूजन। मास्क और सैनिटाइजर किए गए वितरित। उदयपुर के सेमारी गातोड़ा मंदिर में नवरात्रि समापन पर हुआ हवन अनुष्ठान। कोरोना महामारी से मुक्ति को लेकर की प्रार्थना। भरतपुर में दुर्गाष्टमी की रही धूम। घर घर में कन्याओं को कराया गया भोजन। मंदिरों में भी कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। नागौर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन। शनि मंदिर में हुआ आयोजन। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। बारा के मांगरोल में कोरोना जन जागरूकता को लेकर निकाली पदयात्रा। जिला कलेक्टर ने की आमजन से सजग रहने की अपील। झालावाड़ के खानपुर में पथराव का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जीएसएस पर ठेकाकर्मी की मौत के बाद हुआ था पथराव।
A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।